Hello students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. Last classes में हम लोगों ने आपका 7 चैप्टर पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे आपका 8 चैप्टर जो है verbs, action words. A verb denotes an action or being or possession. Read the following sentences. First है आपका The shopkeeper sold the fruits. Action. यहाँ पर हमें एक एक्शन दिख रहा है जिसमें शॉपकीपर ने फ्रूट्स बेचे. सेकेंड इज ही इज अ गुड बॉय. बीइंग यानी कि वो गुड बॉय है, तो वो है ना बीइंग, इसीलिए यहाँ पर लिखा है. इसी तरीके से आई हैव अ साइकिल यानी कि पोजीशन यानी कि उसके पास साइकिल है, उसकी खुद की साइकिल है. इसी तरीके से आगे देखिए काइंड ऑफ वर्ब. फर्स्ट है आपका ट्रांजिटिव वर्ब. A verb that requires an object to complete its meaning is called a transitive. It's called a transitive verb. Priya likes ice cream. Ice cream is the object of the verb likes. जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं प्रिया लाइक्स आइसक्रीम, यहाँ पर हमें एक सेंटेंस दिया गया है. तो आइसक्रीम जो है वो ऑब्जेक्ट का नाम है और वर्ब है वो, कि लाइक्स जो है किस चीज को लाइक कर रही है, वो आइसक्रीम को लाइक कर रही है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. आगे देखिए आपका सेकेंड वर्ब जो है इंट्रांसिटिव वर्ब. A verb that does not require an object to complete its meaning but has a complete meaning by itself is called an intransitive verb. Is called an intransitive verb. The baby laughed. The verb laughed does not need an object to complete its meaning. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है द बेबी लाव्ड, इसमें ये जो वर्ड है लाव्ड, इसमें हमें कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं चाहिए, क्योंकि लाव्ड अपने आप में ही हमें समझ में आ रहा है कि बेबी ने क्या किया. वर्ब्स लाइक बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, एक्सेट्रा, अपीयर, सीम एंड लुक आर इनकम्प्लीट वर्ब्स. They need complements to complete their meaning. So I hope students आपको verbs समझ में आए होंगे. आगे देखिए एक्सरसाइजेस. पहली है आपकी टिक द राइट ऑप्शन. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. A dash denotes an action or being or possession. हमने अभी क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स? देखिए आपके ऑप्शंस देखिए. फर्स्ट है आपका नाउन, सेकंड है वर्ब और थर्ड है एडवर्ब. तो आपका आंसर होगा आंसर सेकंड, जो कि है वर्ब. किसी भी एक्शन या बीइंग या पोजीशन को हम वर्ब कहते हैं. बाकी का आप अपने आप करेंगे. आगे देखिए सेक्शन बी. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फ्रॉम दोज गिवन इन साइड. यहाँ पर आपको साइड में एक बॉक्स जैसा दिया है, उसमें कुछ वर्ड्स हैं. आपको उन वर्ड्स को अप्रोप्रिएट तरीके से ब्लैंक्स में लगाना है. पहला देखिए The bird dash in groups. अब हमें यहाँ से एक वर्ड सिलेक्ट करना है जो अप्रोप्रिएट होगा. Moves नहीं, flies हो सकता है, shines नहीं, get नहीं, fly भी fly और flies दोनों हो सकता है. आगे देखिए live, look, make, gives, bark. अब हमें fly और flies लग रहा है, दोनों है. अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा? The birds flies in groups. The birds fly in groups. यहाँ पर होगा fly, flies नहीं होगा, सिर्फ fly होगा. आपका fly ऑप्शन आएगा. सेकंड देखिए an eagle dash very fast. अब यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें हम देख सकते हैं fly और flies हमने दोनों लिए थे. हमारे पास दो ऑप्शंस थे. अब यहाँ पर एक ऊपर बर्ड्स की बात हुई है, वो भी फ्लाई करते हैं. ईगल है, ईगल भी फ्लाई करता है. तो हमने ऊपर जो है द बर्ड्स फ्लाई इन ग्रुप्स लिखा है, तो फ्लाई हमने यूज कर लिया. अब हमारे पास बचा फ्लाइज. तो हमारा यहाँ आंसर होगा एन ईगल फ्लाइज वेरी फास्ट. इसी तरीके से बाकी क्या आप अपने आप करेंगे. आगे देखिए सेक्शन सी. बिलो आर गिवन सम नाउन्स एंड देयर एक्शन वर्ड्स. पुट द करेक्ट एक्शन वर्ड अगेंस्ट द नाउन. तो यहाँ पर आपको कुछ नाउन्स दे रखे हैं और उन्हीं के साथ में कुछ एक्शंस दे रखे हैं, यानी कि वर्ब. तो यहाँ पर आपको मैच करना है. एक आपके लिए करके भी दे रखा है. फर्स्ट वाला ईयर्स, हियर. कान से क्या होता है? कान का काम क्या होता है? सुनना. तो हियर हमारा सही ऑप्शन हो गया, ये ऑलरेडी कर रखा है.
सेकंड देखिए द केटल, केटल देखिए ऑप्शंस आपके हैं सी, राइट, ब्लोज, बॉयल्स, डांस, हियर तो हो ही चुका, फ्लाई, बाइट, स्मेल। अब केटल, केटल आप लोगों को पता ही होगा जिसमें जो हम पानी गर्म कर लेते हैं, चाय बनाते हैं, केटल जो होती है इलेक्ट्रिक हो या कैसी भी हो। तो द केटल बॉइल्स, बॉइल्स वाटर या कुछ भी जो भी आप करवाना चाहें। इसी तरह से थर्ड देखिए आई, आई का काम क्या होता है देखना, तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है सी, आईज का होगा सी। इसी तरीके से आप बाकी के अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन डी जो है आपका ड्रॉ अ लाइन टू मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड्स। अब हमें यहाँ पर कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी है, उनके नाम दिए हैं, अब वो कौन सा साउंड करते हैं वो भी दिया गया है, तो हमें उन्हें मैच करना है। पहला है आपका गोट, गोट का देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वीक नहीं, नेग ये भी नहीं, मू ये भी नहीं, ट्रम्पेट ये भी नहीं होगा, कॉ ये भी नहीं, बेल ये भी नहीं होगा, ब्रे ये भी नहीं, ब्लीट जी हाँ आपका आंसर होगा ब्लीट। गोट जो है उसका ब्लीट साउंड होता है, गोट ब्लीट साउंड निकालती है। इसी तरीके से सेकंड देखिए आपका डियर, डियर क्या साउंड निकालते हैं, पहला आपका है स्क्वीक नहीं, नेग वो भी नहीं, मू वो भी नहीं, ट्रम्पेट वो भी नहीं, कॉ वो भी नहीं, बेल यस द राइट आंसर इज बेल। तो आप डियर को बेल से मैच करेंगे। थर्ड देखिए माइस, माइस क्या आवाज निकालता है स्क्वीक, यस आपका पहला ही आंसर सही है, माइक स्क्वीक साउंड निकालते हैं, माइस स्क्वीक साउंड निकालते हैं। बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन ई, नाउ fill in the blanks in each sentence with I, is, am, are, was और were। पहला देखिए I dash ill yesterday। अब यहाँ पर yesterday की बात हो रही है यानी कि past की बात हो रही है, तो past में हम was या were यूज करेंगे। तो I were ill yesterday ये नहीं होगा, I was ill yesterday yes, तो यहाँ पर आप was लिखेंगे, I was ill yesterday। सेकंड देखिए I dash going to temple। अब यहाँ पर होगा going to यानी कि अभी प्रेजेंट में हो रहा है, तो हम लिखेंगे I am going to temple, मैं टेम्पल जा रहा हूं या जा रही हूं। ऐसे ही थर्ड देखिए they dash present now। अब यहाँ पर प्रेजेंट नाउ और दे लिखा है, दे मतलब कि प्लूरल, एक नहीं है ज्यादा है, तो दे आर प्रेजेंट नाउ। इसी तरीके से देखिए फोर्थ दे डैश एब्सेंट इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर इन द मॉर्निंग लिखा है, लेकिन अब यहाँ पर मॉर्निंग की बात नहीं हो रही है, नहीं तो अभी नाउ लिखते या कुछ और चीज लिखी जाती, तो यहाँ पर पास्ट टेंस में बात हो रही है, इसलिए हम लिखेंगे दे वर एब्सेंट इन द मॉर्निंग। आगे देखिए फिफ्थ द डेज डैश हॉट इन जून। यहाँ पर आएगा द डेज आर हॉट इन जून। हम बेसिकली एक बात कर रहे हैं कि जून में दिन कैसे होते हैं, गर्म होते हैं, तो होते हैं यानी कि हैं, तो यहाँ पर द डेज आर हॉट इन जून। इसी तरीके से बाकी क्या आप अपने आप करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्ब्स समझ में आए होंगे कि हमें नाउन्स में वर्ब्स किस तरीके से यूज करने होते हैं। आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइजेस आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।